आखिर कब तक बचेगी रिजवाना घर में फसाद बर्पा करने के बाद। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से रिजवाना अजरा की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही है और जमाल को मजीद अजरा के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। कहती है अजरा के खिलाफ बात करते हुए कि बेशक अजरा लड़ाका है, जुबान की तेज है, बुराइयां करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जो भी है घर की रौनक है। इस बात पर फरत को बेहद गुस्सा आता है और वो कहती है रिजवाना से कि आप क्या समझती हैं, अजरा भाभी अगर जुबान की तेज हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम उनकी पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते फिरें। मानती हूँ कि वो जुबान की तेज हैं, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी हैं और आप उनके मुतालिक इस तरह की बातें नहीं कर सकती। जमाल जो कि अजरा को लेकर बेहद परेशान हो चुका है क्योंकि रिजवाना थोड़ा थोड़ा करके अजरा के खिलाफ जमाल के दिल में जहर घोलती जा रही है। वहीं पर समीना जो कि देखती है अजरा को उसके बच्चे के साथ सीने से लगे हुए तो वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वाकई ही में ये पहले वाली अजरा है जो हर बात पर झगड़ा करती थी और किसी को भी अच्छा नहीं समझती थी। आज वही अजरा उसके बच्चे को सीने से लगाकर सारी रात जाग रही है ताकि उसकी मां सुकून से सो सके। वहीं पर दूसरी तरफ हो रही है अस्मा की बुटीक में बेहद गड़बड़ी। अस्मा जब बुटीक का हिसाब किताब करने की कोशिश करती है तो उसे मालूम होता है कि बहुत सी ड्रेसेस ऐसी हैं जो बगैर पेमेंट के डिलीवर की गई हैं। ये बात अस्मा को समझ नहीं आती तो वो बेझिझक सादिया से पूछ उठती है। कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतनी सारी ड्रेसेस बगैर पेमेंट के कैसे डिलीवर हो सकती हैं। सादिया जो कि अस्मा को समझाने की कोशिश करती है कि इस बुटीक में कोई और नहीं बल्कि सायरा ही है जो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन अस्मा सादिया की ये बात सुनने की कोशिश ही नहीं करती। वहीं पर सायरा अस्मा का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम देख लो, इसका पॉइंट सीधे सीधे मेरी तरफ है, अगर ये इसी तरह मेरे साथ करती रही तो ये सब कुछ अच्छा नहीं होगा। सायरा जो कि अस्मा को सादिया के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अस्मा जो कि ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रही कि सादिया उसकी पुरानी एम्प्लॉई है जिसने पहले कभी गड़बड़ी नहीं की, वो अब कैसे गड़बड़ी कर सकती है। यहाँ तक कि सायरा के आने के बाद ही ये तमाम तर काम हो रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ उमर जो कि अपनी वालदा के चले जाने के बाद से बहुत ज्यादा परेशान है। उसका दिल करता है कि वो खाने की बजाय पिज्जा खाए, तो वो अपने वालिद से कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना बल्कि पिज्जा खाना है। इस बात पर जमाल को गुस्सा आता है तो वो उमर पर भड़क उठता है। रिजवाना इस बात का भी फायदा उठाते हुए कहती है जमाल से कि क्या तुम बच्चे को इस तरह से कह रहे हो, बच्चे पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाहिर सी बात है, माँ जो कुछ सिखाएगी, माँ जिद्दी बनाएगी, बच्चा तो वही सब कुछ करेगा और बच्चा इसीलिए जिद कर रहा है क्योंकि माँ उसकी तमाम जिद्दें पूरी करती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही बात मैं तुम्हें कह रही हूं कि अजरा उनकी परवरिश ठीक नहीं कर रही। जमाल जो कि बेहद परेशानी के आलम में बैठा होता है, नसीर पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतना परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं पर जब जमाल उसे कहता है कि उमर बहुत ज्यादा जिद्दी होता जा रहा है तो नजीर जमाल को समझाने की कोशिश करता है कि बच्चे सिर्फ अपनी माँ के पास ही सही रहते हैं, माँ की गैर मौजूदगी में बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो बेहतर ये है कि आप अजरा भाभी को जितना जल्दी हो सके वापस ले आएं। वहीं पर दूसरी तरफ फरत जो कि वासिफ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वासिफ फरत पर उल्टे इल्जामात लगाने की कोशिश करता है। फरत को उल्टा गुस्सा आता है तो वहीं पर वासिफ पर चिल्ला उठती है और कहती है कि जरा अपना मोबाइल इधर मेरे पास करना ना, जरा तुम्हारे मोबाइल की तलाशी लेती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस घर में कौन कौन छुपा रुस्तम बैठा हुआ है। वासिफ जो कि फरत की ये बात सुनने के बाद बेहद घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है अगर रामीन की चैट या फोन कॉल उसे मिल गई तो वो बेहद गुस्सा करेगी। ये भी हो सकता है कि वो वासिफ पर रामीन को लेकर शक करे। तो कौन कौन सी आग मजीद रिजवाना फैलाएगी, किस तरह से पूरी फैमिली को बिखेरेगी, क्या वाकई ही में एक बार फिर से बेबी बाजी की फैमिली टूट कर बिखर जाएगी या फिर ये लोग अपने आप को संभाल लेंगे और टूटने से बचा लेंगे। तो क्या करेंगे तमाम तर लोग मिलके, क्या समझ आ जाएगी कि सारी चालें रिजवाना की हैं। क्या होगा आगे, मजीद जानने के लिए देखती रहिए बेबी बाजी की बहुएं।